एल्युमिनियम के प्रॉपर्टीज के पढ़ने के बाद अब हम लोग पढ़ते हैं कि एल्युमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज का रॉ मटेरियल क्या है। तो बच्चों, एल्युमिनियम का जो रॉ मटेरियल होता है वो बॉक्साइट ओर होता है। हम लोग केमिस्ट्री में पढ़े भी हैं और हम पढ़ाए भी हैं हम आप लोगों को। और अगर हम बॉक्साइट ओर 4 से 6 टन लेंगे, 4 से 6 टन लेंगे, तब जाके ओरिजिनल एल्युमिनियम 1 टन तैयार होगा। 4 से 6 टन बॉक्साइट का ओर लेंगे, जैसे दिखाया गया आपको, तब जाकर 1 टन एल्युमिनियम तैयार होता है। अब प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग, तो बच्चों सबसे पहले बॉक्साइट लिया जाता है। अब बॉक्साइट को क्रस्ट किया जाता है, छोटे छोटे पीस में किया जाता है बॉक्साइट को। फिर ये बॉक्साइट को एल्युमिनियम रिफाइनरी में एक मशीन होता है जिसे ऊपर में दिखाया गया है, उसमें डाला जाता है। और जब उसमें डाला जाता है तो कुछ प्रोसेस वहां चलता है और उस प्रोसेस के बाद बनता है एल्यूमिना। ठीक है, अब ये जो एल्यूमिना है, इस एल्यूमिना को एल्युमिनियम स्मेल्टर में डाला जाता है। ये भी एक मशीन है। अब एल्युमिनियम स्मेल्टर में ही इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। वो किसके मदद से इलेक्ट्रोलाइसिस होगा? विद द हेल्प ऑफ द क्रायोलाइट। अब मुद्दा उठता है सर कि क्रायोलाइट है क्या? तो बच्चों, क्रायोलाइट एक मोल्टन मेटल होता है, मोल्टन मेटल होता है जो एक एक्ट करता है, जो काम करता है इलेक्ट्रोलाइट के जैसा। ठीक है, तब जाकर प्योर एल्युमिनियम तैयार होता है। इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों कि एल्यूमिना को जब एल्युमिनियम स्मेल्टर में डाला जाता है और यहीं पर क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस। दैट टाइम 1 टन ओर में इतना इलेक्ट्रिसिटी का खपत होता है, 18,600 किलोवाट पर घंटा। आइडियल लोकेशन के बारे में बात कर लेते हैं एल्युमिनियम का। आइडियल लोकेशन जो होता है, ऑब्वियस सी बात है, जहां रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो एल्युमिनियम का, वहीं पर आइडियल लोकेशन, वहीं पर इंडस्ट्रीज खोलना चाहिए। और साथ ही साथ इजीली अवेलेबल भी हो और रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होना चाहिए। वी कैसा? मिनिमम कॉस्ट में। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ एल्युमिनियम। अब एल्युमिनियम का प्रोडक्शन को देख लेते हैं। ये जो डाटा आपको दिख रहा है ना, वो एनसीईआरटी का डाटा है। ठीक है, 2004 में 600 मिलियन टन्स का प्रोडक्शन हुआ था 2004 में एल्युमिनियम का। 2012 में 1720 मिलियन टन्स, जो काफी बड़ा नंबर है। ठीक है, और अभी का जो डाटा है 2024 में 4.2 मिलियन मैट्रिक टन्स का प्रोडक्शन किया है अपना इंडिया। और इस कारण से इंडिया जो है इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है। फर्स्ट में कौन है? ऑब्वियस सी बात है, चाइना है, जो 43 मिलियन मैट्रिक टन है। ऐसा ही कुछ होगा, थोड़ा मोड़ा एरर हो सकता है। अब बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एल्युमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज। किन किन स्टेट में एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज है, ऊपर में मैप दिया हुआ, आप देख लीजिए। तो पहला है यूपी, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड केरला। इन सारे स्टेट में एल्युमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज है। पर इन सारे स्टेट में सबसे ज्यादा एल्युमिनियम इंडस्ट्री जो है बेटा, वो है उड़ीसा। उड़ीसा में 8 एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज है और उनमें 8 में से 2 सबसे बेहतर है, जो है पहला नालको और दूसरा है बाल्को। बच्चों, बाल्को, ठीक है, तुमने बोला बाल्को ने, कंपनी का नाम है ये। तो नालको का फुल फॉर्म नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड और बाल्को का फुल फॉर्म होता है भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एल्युमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज। किन किन स्टेट में एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज है, ऊपर में मैप दिया हुआ, आप देख लीजिए। तो पहला है यूपी, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड केरला। इन सारे स्टेट में एल्युमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज है। पर इन सारे स्टेट में सबसे ज्यादा एल्युमिनियम इंडस्ट्री जो है बेटा, वो है उड़ीसा। उड़ीसा में 8 एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज है और उनमें 8 में से 2 सबसे बेहतर है, जो है पहला नालको और दूसरा है बाल्को। बच्चों, बाल्को, ठीक है, तुमने बोला बाल्को ने, कंपनी का नाम है ये।
तो नाल्को का फुल फॉर्म नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड और बाल्को का फुल फॉर्म होता है भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। अब बात करते हैं केमिकल इंडस्ट्रीज की। तो केमिकल इंडस्ट्रीज में डिफरेंट केमिकल्स पाए जाते हैं, जैसे ऊपर में दिखाया गया है। अब बात करते हैं केमिकल इंडस्ट्रीज की। तो केमिकल इंडस्ट्री में डिफरेंट केमिकल तैयार किया जाता है, जैसे ऊपर में दिखाया गया है। तो केमिकल दो टाइप्स का तैयार किया जाता है केमिकल इंडस्ट्रीज में, एक ऑर्गेनिक केमिकल, दूसरा इनऑर्गेनिक केमिकल। ऑर्गेनिक केमिकल जिसमें कार्बन हाइड्रोजन दोनों पाया जाता हो तो उसे ऑर्गेनिक केमिकल्स कहेंगे, और इनऑर्गेनिक केमिकल्स में कोई अदर एलिमेंट जैसे सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, वो सब। ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिकल्स का कुछ एग्जांपल पेट्रोकेमिकल। पेट्रोकेमिकल बोले तो जिसमें पेट्रोलियम रहे और नेचुरल गैस रहे, जैसे मीथेन और इथेन। और इनऑर्गेनिक केमिकल की बात किया जाए तो सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, अल्केलीज, सोडा एस, कॉस्टिक सोडा। अब सल्फ्यूरिक एसिड से क्या क्या मैन्युफैक्चर किया जाता है बच्चों? फर्टिलाइजर्स, सिंथेटिक फाइबर्स, प्लास्टिक, एडेसिव, पेंट्स, इन सारी चीजों को सल्फ्यूरिक एसिड से मैन्युफैक्चर किया जाता है, बनाया जाता है। आते हैं नाइट्रिक एसिड, अल्केलीज एंड सोडा एस, कॉस्टिक सोडा। इन सारी चीजों से क्या क्या मैन्युफैक्चर किया जाता है? ग्लास, सॉप्स, डिटर्जेंट एंड पेपर। तो पेट्रोकेमिकल से क्या मैन्युफैक्चर किया जाता है बच्चों? तो सिंथेटिक फाइबर्स, सिंथेटिक रबर्स, प्लास्टिक, डाई स्टफ्स, ड्रग्स एंड पैरामेस्यूटिकल। अब बच्चों इतने सारे चीजों में मैन्युफैक्चर करने के लिए केमिकल्स यूज किया जाता है, तो आप सोच सकते हैं कि केमिकल इंडस्ट्री जो होता है सबसे फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज कहा जाता है, माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये ना ऑल ओवर इंडिया में कई जगहों पर वाइडली स्प्रेडिंग ऑल ओवर इंडिया में फैला हुआ है। मतलब हर एक जगह पर केमिकल का इंडस्ट्रीज खोला गया है, क्योंकि इसका यूजेज बहुत जगह पर, जैसे मैंने आपको दिखाया। अब डिस्कस करेंगे केमिकल इंडस्ट्रीज का रॉ मटेरियल। तो बच्चों केमिकल इंडस्ट्रीज का जो रॉ मटेरियल होता है वो केमिकल ही होता है। तो ये जो रॉ मटेरियल है केमिकल, इसे बेसिक केमिकल्स भी कहा जाता है। और इससे जो फिनिश्ड प्रोडक्ट बनेगा, यानी इस केमिकल से जो फिनिश्ड प्रोडक्ट बनेगा, जो गुड्स बनेंगे, वो कुछ और नहीं, वो केमिकल्स ही होते हैं। यानी केमिकल इंडस्ट्रीज का जो रॉ मटेरियल केमिकल्स ही होता है, और फाइनल प्रोडक्ट यानी फिनिश्ड प्रोडक्ट भी केमिकल्स ही होता है। इसलिए केमिकल इंडस्ट्रीज इज इट ऑन लार्जेस्ट कंज्यूमर होता है। इस इंडस्ट्रीज के विषय में बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो है फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज। तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में क्या मैन्युफैक्चर होगा? फर्टिलाइजर्स। अब फर्टिलाइजर्स होता क्या है? फर्टिलाइजर्स को जब सोइल में ऐड किया जाता है, डाला जाता है, तो सोइल का जो फर्टिलिटी होता है ना, वो इंक्रीज हो जाता है, यानी उसका उपज बढ़ जाता है। ठीक है। तो फर्टिलाइजर्स क्या है? इज अ सब्सटेंस विच एडेड टू सोइल टू इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। अब जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो होता है ना स्टूडेंट्स, ये बेसिकली प्रोड्यूस फर्टिलाइजर्स, ये किस टाइप का फर्टिलाइजर्स प्रोड्यूस करता है? तो नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स प्रोड्यूस करेंगे, फॉस्फेटिक, अमोनियम और कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स। अब नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स में नाइट्रोजन पाया जाता है, जैसे एग्जांपल है यूरिया, और फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स में फॉस्फेट पाया जाता है। अमोनियम फर्टिलाइजर्स में डाई अमोनियम फॉस्फेट पाया जाता है, और कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन, पोटासियम और नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटास पाया जाता है कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स को बनाने के लिए। ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन इंडस्ट्रीज का बात करते हैं रॉ मटेरियल क्या होगा? तो क्या होगा? केमिकल्स। क्योंकि केमिकल तो हर जगह पाया जा रहा है ना, इंडिया का ऑल ओवर इंडिया में हर एक जगह पर, हर एक छोटे छोटे जगहों पर क्या पाया जा रहा है? केमिकल्स पाए जा रहे हैं, है कि नहीं? लेकिन अगर बात किया जाए कि फर्टिलाइजेशन इंडस्ट्रीज का इस्टेब्लिश करने के लिए आइडियल लोकेशन क्या होना चाहिए, तो बच्चों इसका आइडियल लोकेशन क्या, इसका भी हर जगह होना चाहिए। अगर सब जगह केमिकल्स पाए जा रहा है तो आइडियल लोकेशन भी सब जगह होना चाहिए? नहीं, हर जगह नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? देखिए बताता हूं मैं आपको कि देखिएगा, क्या फार्मर फर्टिलाइजेशन खरीदने के लिए क्या फर्टिलाइजेशन इंडस्ट्री जाएगा? नहीं ना जी। तो इसके लिए आइडियल लोकेशन क्या होगा? नियर मार्केट, मार्केट के आसपास, जहां पर क्राउड क्या हो, ज्यादा हो, किसका? फार्मर का। ठीक है, वहीं पर फर्टिलाइजेशन इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश करना चाहिए।
अब बात किया जाता है सेक्टर ऑफ फर्टिलाइजर्स का, तो 3 सेक्टर से फर्टिलाइजर्स का, प्राइवेट सेक्टर्स, पब्लिक सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर्स। पब्लिक सेक्टर में 10 फर्टिलाइजर्स पाए जाते हैं और कोऑपरेटिव सेक्टर्स में मात्र 1 फर्टिलाइजर्स पाए जाते हैं, जो भी क्या कहां पर, ये हजीरा इन गुजरात, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, हजीरा इन गुजरात। और उस इंडस्ट्रीज का क्या नाम है, उस सेक्टर का क्या नाम है, फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्टिलाइजर्स इंडिया का। तो स्टूडेंट 57 नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स एंड कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स पाए जाते हैं इंडिया में, यानी ये दोनों फर्टिलाइजर्स जो इंडिया में 57 पाए जाते हैं। 29 यूरिया फर्टिलाइजर्स पाए जाते हैं, 9 अमोनियम सल्फेट पाए जाते हैं, 68 फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज सिंगल सुपर फॉस्फेट पाए जाते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स अब बात करते हैं कि इंडिया में किन किन जगहों पे फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज पाए जाते हैं। ऊपर मैप देखिए, पहला है पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, उड़ीसा, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला। इन सारे जगहों पर फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज पाए जाते हैं। ठीक है, और स्टूडेंट्स कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जैसे गुजरात, तमिलनाडु, यूपी और केरला, जिसमें ऑल ओवर इंडिया का फर्टिलाइजर्स में हाफ फर्टिलाइजर्स जो होते हैं इन चारों स्टेट प्रोडक्शन करते हैं, कंट्रीब्यूट हाफ ऑफ फर्टिलाइजर्स प्रोडक्शन करते हैं। ये चार स्टेट पूरा इंडिया का हाफ फर्टिलाइजर्स जो होते हैं ये प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन के आने के बाद फर्टिलाइजर्स का प्रोडक्शन और बढ़ गया। इंडिया जो है 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स का। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स का इंडिया का स्थान 3रा नंबर पर है। ठीक है, क्या स्टूडेंट फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को कोई भी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है क्या? तो किसी भी टाइप का उसके पास चैलेंज है क्या? तो बच्चों है, तो है पोटास और पोटासियम। ये पोटास और पोटासियम हमारे इंडिया में अवेलेबल नहीं है, नॉट अवेलेबल इन इंडिया। ये सारे पोटास यानी पोटासियम को हम लोग दूसरा कंट्री से इंपोर्ट करते हैं और ये सबसे बड़ा चैलेंज है फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज का।